जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज एक ऐसे शब्द के बारे में बताना चाहेंगे जिन्हें आप अपनी रोज की पूजा में बोल देते हैं तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी और जीवन हमेशा सुख में बनेगा। हम सभी जानते हैं देवी देवताओं को हमारे घर तक आने का मार्ग मिलता है जब भी हम दीपक लगाते हैं। हमारे पितृ से प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक महिला को घर पर 3 दीपक जरूर से लगाने चाहिए। पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा दीपक माता तुलसी में, तीसरा दीपक जहां पर आपका मंदिर है वहां पर यह दीपक लगेगा। जब भी दीपक लगाएं अपने देवी देवता, अपने पितरों का ध्यान करें और आवश्यक रूप से इन शब्दों को बोल दे। हम सभी जानते हैं जब भी दीपक लगाया जाता है तो भगवान का वास उस घर में होता है और सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आप सभी भी जब भी दीपक लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक साफ सुथरा होना चाहिए। ध्यान रखें कभी भी उसमें पहले से पड़ी हुई तेल और बत्ती ना हो। साफ सुथरा दीपक जो कि पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होना चाहिए। उसमें अपने सभी देवी देवता, अपने पुत्र, अपने इष्ट देवता का नाम आपको लेते हुए दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाने से सब मनोकामना पूर्ण होती हैं और आप सभी को इन शब्दों को जरूर से बोल देना चाहिए। दीपक जब भी प्रज्वलित होता है तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक ही लगाया जाता है। दीपक विशेष रूप से सब मनोकामना सिद्ध करने के लिए माना जाता है। दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी होता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में सुबह शाम रोज 3 दीपक लगाए जाते हैं और दीपक जितने पुराने होते हैं उतना वह अधिक अभिमंत्रित हो जाते हैं और फल देने वाले होते हैं। बार बार दीपक को बदलना नहीं चाहिए और जब भी दीपक लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप सभी को यह शब्द बोलना है। वह शब्द है कि हे प्रभु, किसी का गलती से दिल दुखाया हो, भूल चूक क्षमा प्रार्थना करें। मन कर्म वाणी से किसी का मन दुखा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहते हुए आप सभी को सबसे पहले यह शब्द कहने चाहिए और इसके बाद यह शब्द अपने मुख से जरूर से कहे। यह शब्द सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए माने जाते हैं। आप इन शब्दों को किसी चीज में नोट भी कर लीजिए। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। तो यह शब्द है जिनका अर्थ होता है दीपक आप शुभ करें, कल्याण करें, शत्रु की बुद्धि का विनाश करें और आपको बारंबार नमस्कार है। यह बोले गए शब्द मनोकामना पूर्ति करते हैं और यह दीपक का मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। तो आप सब जब भी दीपक लगाएं तो सबसे पहले यह शब्द कहें कि प्रभु, मन कर्म वाणी से किसी का दिल दुखा है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद इस मंत्र को, इस शब्द को बोले। भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे और घर में रोग दोष कष्ट का नाश करेंगे और मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। हम सभी जानते हैं दीपक प्रज्वलित होता है तो जीवन में सब कामना सिद्ध होती है। रोज घर में सुबह या शाम को दीपक लगाना चाहिए, सबसे उत्तम होता है। दीपक लगाना मुख्य द्वार की लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए होता है। साथ ही दीपक का मुख हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में भी आवश्यक रूप से दीपक लगाना चाहिए और तुलसी माँ में भी दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आप सभी को हर एक दिन दीपक लगाना चाहिए। आप कुछ विशेष नहीं कर सकते तो ऐसे में आप सभी को इन शब्दों को बोलना चाहिए। साथ ही हमेशा माता रानी के नाम का दीपक और सभी देवी देवताओं के नाम का दीपक घी का ही लगता है। तिल्ली का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ना होने की स्थिति में आप सरसों का तेल प्रयोग में ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और साथ ही लंबी बत्ती का दीपक देवी माँ के लिए प्रयोग में लिया जाता है
और गोल बत्ती का दीपक देवों के लिए काम में लिया जाता है। तो आप जब भी दीपक लगाएं तो गोल बत्ती का प्रयोग भगवान पुरुषों के लिए करें और लंबी बत्ती का प्रयोग देवी मां के लिए प्रयोग करें। साथ ही अगर हनुमान जी महाराज के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो या तो चमेली का तेल या तिल्ली का तेल या सरसों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसमें एक लौंग का जोड़ा डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करना भी मनोकामना पूर्ति के लिए कहा गया है। तो आप सभी भी इस चीज का ध्यान रखें और सही विधि से दीपक लगाएं। हमेशा दीपक के नीचे एक आसन और थोड़ा सा चावल या फूल जरूर से रखें। तो इस तरह से यह दीपक लगाने के नियम और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, जीवन में सब कष्ट मिट जाते हैं और तुरंत काम बनने लगते हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माता दी।